नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ दिनों पहले, शायद परसों की ही बात है, कि हमने बताया कि किस तरह से नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 70,000 बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे उनकी कमी हो गई। ये 70,000 बच्चे कम क्यों हुए और उसी समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे बढ़े हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हमने इसके बारे में छानबीन की और दिल्ली नगर निगम के, खास तौर पे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कुछ टीचर्स से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने एक बिल्कुल हैरान करने वाली बात हमें बताई, जिसका अंदेशा हमें भी नहीं था। समग्र शिक्षा अभियान एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एमसीडी के स्कूलों के अंदर टीचर्स की तनख्वाह देते हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात है, 7 सितंबर 2020 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई, जिसके अंदर दिल्ली सरकार से कहा गया कि हम अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को निकाल रहे हैं क्योंकि हम कोरोना के समय बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय बच्चों को शिक्षा देने से बच्चों का ही नुकसान होगा। इसीलिए नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने यहां करीब 687 टीचर्स को निकाल दिया पिछले साल। पिछले साल 687 टीचर्स को निकालने की वजह से उनके घर के अंदर राशन तक नहीं आ रहा है। एक साल से कोरोना तो था ही, उनको तनख्वाह मिलनी भी बंद हो गई। और अब सोचिए उन बच्चों का और उन बच्चों के माँ बाप का क्या हुआ होगा कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्राइमरी एजुकेशन देना ही बंद कर दिया पिछले 1.5 साल से। दिल्ली के सरकारी स्कूल ज्यादातर छठी से ऊपर के स्कूल होते हैं। बहुत कम स्कूल है जो प्राइमरी शिक्षा देते हैं, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा ज्यादातर नगर निगमों के हाथ में है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली के अंदर, वहां पे भी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, सभी को शिक्षा दी जाती। मगर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये शिक्षा बंद कर दी और इसी कारण इतने सारे टीचर्स जो हैं, जिनकी नौकरी थी, वो लोग अब बेरोजगार घूम रहे हैं। उन लोगों से हमारी एक मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि इस बात को हम शिक्षा मंत्री जी के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका कुछ हल निकाला जाए। ये आज की जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मेयर साहब तो हर बात को घुमाते हैं। ये कैसे संभव है कि जिस समय में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चे बढ़ रहे हैं, एमसीडी के स्कूलों में घट रहे हैं, और रोड के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ स्कूल थे, इसका मतलब पहले बच्चे थे तभी तो स्कूल थे। अब आपने उनमें टीचर ही देने बंद कर दिए तो बच्चे आने बंद कर देंगे। बच्चे आने बंद कर देंगे तो आपने कहा कि अब हमारा स्कूल खाली रह गया, तो अब हम इसको प्राइवेट कोचिंग सेंटर वालों को दे देंगे। तो ये सोची समझी चाल के तहत आपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को अपने स्कूल की बिल्डिंगों को देने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा। जो एक प्राइमरी काम था नगर निगम का, शिक्षा देना, प्राथमिक शिक्षा देना, उसको आपने नहीं किया और प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स को फायदा पहुंचाया। जी, अब आप। This is very shocking, and I don't see any such precedents in India that there has been a gang war in the courtroom. We have heard that it has happened in the courts
It has happened sometimes in the vicinity of the court, but it has never happened that it has happened right in the chamber, right in the courtroom. This is a big security lapse, and it becomes a grave lapse when we are told that the police already had an information that there can be a gang war. And it is when, by bypassing all the rules and the laws in the rule book, the central government has appointed their favorite officer as the Commissioner of Police. I think Honorable High Court should take suo motu cognizance of this incident, and it should haul up the top officer of Delhi Police. ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली के कोर्ट परिसर में नहीं, बाकायदा कोर्ट रूम के अंदर गैंग वॉर हो रही थी और इसके अंदर कई लोगों की जान गई है। ये संभव नहीं, और इस तरीके का उदाहरण हमें कहीं नहीं मिला। ये तो सुना है कोर्ट परिसर के अंदर गोलीबाजी हो गई, मगर बाकायदा कोर्ट रूम में, जहां पे जज साहब सामने बैठे हुए हैं, जहां पे वकील बैठे हुए हैं, वहां पे गैंग वॉर हो रही है और 40 राउंड गोलियां चल रही हैं। ये तो अभूतपूर्व है। फिर कौन इस राज्य के अंदर सुरक्षित है जब देश की राजधानी के अंदर हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे नियम कानूनों को ताक पर रख के अपने एक फेवरेट ऑफिसर को दिल्ली के अंदर पुलिस कमिश्नर लगाया गया है। तब ये हाल दिल्ली का सामने आया है। मुझे लगता है कि और किसी दिल्ली सरकार के हाथ में तो कुछ है नहीं। यहां पे दिल्ली के अंदर जो उच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर दिल्ली पुलिस के सबसे टॉप के अधिकारी को इसके लिए जवाबदेही बनानी चाहिए और उनके ऊपर इसके लिए जो है कार्रवाई होनी चाहिए।